आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर ये 3 कार्य करेंगे और बेल आइकन दबा करके रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों को हमेशा ही सत्य और प्रामाणिक सूचनाएँ प्रदान करता है। और मैंने आप सभी लोगों से एक बात कही थी कि 26 तारीख के बाद ही पीसीएस का परिणाम आएगा और कल शाम तक जो है पीसीएस का परिणाम जारी भी हो गया। हालांकि इसकी समय सीमा बताई गई थी कि 30 से 3 तारीख तक आएगा, लेकिन शासन का क्लियरेंस मिल गया तो कल ही परिणाम आ गया। ठीक है ना। 4047 विद्यार्थियों को प्री क्वालिफाई कराया गया है और पदों की संख्या को बढ़ा दिया गया है। जाहिर सी बात है अभी इसमें और भी पद ऐड होंगे। ठीक है ना। कुछ चीज़ों का क्लेरिफिकेशन प्राप्त हुआ है लोक सेवा आयोग को, और सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण अपडेट ये है कि इससे आपके लोक सेवा आयोग के माध्यम से जारी होने वाले समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी अर्थात RO का विज्ञापन का रास्ता एकदम साफ हो गया है। अब आपके मन में ये सवाल उठना तय है कि अगर RO का विज्ञापन क्लियर हुआ, खंड शिक्षा अधिकारी का विज्ञापन क्लियर हो रहा है, तो LT ग्रेड GIC क्यों नहीं। तो मैं आप सभी लोगों से बताना चाहता हूं कि LT ग्रेड GIC प्रवक्ता का विज्ञापन आप सभी लोगों को सिर्फ प्रतीक्षा सूची जारी होने के 2 दिन के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा। चूँकि प्रतीक्षा सूची इनकी तैयार हो चुकी है और केवल कला विषय को लेकर के लगातार क्लियरिफिकेशन मांगा जा रहा है शासन के माध्यम से कि आखिर TGT की नियमावली को इसमें लागू किया जाए, TGT की एलिजिबिलिटी इसमें रखी जाए या LT ग्रेड की ही एलिजिबिलिटी को आगे बढ़ा दिया जाए TGT के लिए भी। इस पर जो एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई थी, जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी विषय विशेषज्ञों की, उनमें मतभेद है। मतभेद इसलिए है कि मतलब कोई चीज़ें क्लियर हो ही नहीं पा रही हैं। कुछ लोगों का कहना है कि नॉन बीएड को ही रहने दिया जाए, कुछ लोगों का कहना है कि बीएड की डिग्री को अनिवार्य कर दिया जाए। दोनों चीज़ें हैं और इन दोनों चीज़ों के लिए सबसे बड़ी समस्या ये सामने आ रही है कि इस पर अंतिम फैसला वो माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय और शासन ने करना है। अब ये शासन स्तर पे ही डिसाइड होगा कि कला LT ग्रेड के लिए और TGT के लिए कौन सी अर्हता रखी जानी चाहिए। हालांकि जो रिपोर्ट बनाई गई है एलिजिबिलिटी की और समकक्षता की, वो शासन के सम्मुख है। ठीक है ना। और उसमें अच्छे खासे एक्सपर्ट मेंबर को सम्मिलित किया गया था, सभी विषय विशेषज्ञों को उसमें सम्मिलित किया गया था और उनके सामने बाकायदा सारी नियमावली, सारा कुछ उनके सामने था जो कि UGC मान्यता देता है। और जो पुरानी नियमावलियाँ आपकी चली आ रही हैं वो तमाम चीज़ें उसको सब कुछ मिक्सअप करके, और साथ ही साथ जो आपकी अन्य भर्ती संस्थानों की नियमावलियाँ हैं, जैसे हरियाणा की हो गई, दिल्ली की हो गई, KVS की हो गई, राजस्थान की हो गई, है ना, ऐसे तमाम स्टेट के जो नियमावलियाँ हैं उनको भी देखा गया कि TGT के लिए प्रशिक्षित स्नातक के लिए और LT ग्रेड के लिए राजकीय विद्यालयों में नियुक्ति के लिए, ठीक है ना, और आपके अन्य संस्थानों को जो नियमावली आदि हैं उन सारी चीज़ों को बाकायदा विश्लेषण उसका किया गया और ये कॉमन चीज़ ढूंढी गई कि आखिर कला की अर्हता में क्या कॉमन आ रहा है। कला की अर्हता तय होने के बाद आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि टोटल 76 सबसे ज़्यादा सीटों पर कला की ही प्रतीक्षा सूची तैयार की गई है, 76 सीट। ठीक है ना। अब इसको लागू करने के बाद ये पदों की संख्या बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। ठीक है ना। जो अगर मान लीजिए कि बीएड को अनिवार्य कर दिया गया तो पदों की संख्या डाउन हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर नॉन बीएड को ही सम्मिलित किया गया तो भी पदों की संख्या आपकी जो है वो कम ही हो जाएगी। ठीक है ना। मतलब 76 से मान लीजिए कि 70 से 65 तक आ जाएगी। तो इतनी सारी चीज़ें होने के बाद अब शासन को क्लियर करना है और आप लोग सोच रहे होंगे कि एलिजिबिलिटी अगर क्लियर हुई तो अभी तक विज्ञापन क्यों नहीं आया। उसका एकमात्र वजह है कि पीसीएस में स्नातक और प्रस्नातक को लेकर के कई स्थितियों में विवाद था।
उसको शासन ने क्लियर कर दिया। जहाँ पे पर स्नातक को वैलिड किया जा रहा था वहाँ पे भी स्नातक कर दिया गया, ठीक है ना। तो पदों की संख्या ऑटोमेटिक बढ़ गई। अभी और इसमें कम से कम मान के चलिए 50 पद और जुड़ेंगे, ठीक है ना। और विद्यार्थियों को क्वालिफाई करा दिया गया, क्योंकि शासन का स्पष्ट दिशा निर्देश है कि आप इतने पदों के सापेक्ष ये सारी चीज़ें क्लियर करिए, पदों को जोड़ दीजिए। पूरा डिस्क्रिप्शन जो है वो तैयार किया जा रहा है और बहुत जल्दी इसको जारी भी कर दिया जाएगा। इसलिए लोक सेवा आयोग ने पीसीएस का रिजल्ट जारी कर दिया। अब पीसीएस के रिजल्ट में भैया 4047 विद्यार्थी पास हुए हैं, है ना। तो अब 4047 विद्यार्थी मेंस की तैयारी करेंगे। मेंस की तैयारी करने के साथ साथ अब लोक सेवा आयोग के ऊपर एक और जिम्मेदारी आ गई है कि भैया चलो नहीं, कम से कम तो क्या है कि आरओ का विज्ञापन भी जारी हो जाए। तो आरओ का विज्ञापन आप सभी लोगों का बहुत जल्द ही जारी होने वाला है, क्योंकि आपके लिए जो प्रयास किया जाता है ना वो पूरे दिल से किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। और जो भी सूचना आप सभी लोगों को दी जाती है वो भाग दौड़ से ही इकट्ठी की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जो कि संबंधित है लोअर सबऑर्डिनेट को लेकर के। लोअर सबऑर्डिनेट भर्ती परीक्षा कब आएगी, क्या लोक सेवा आयोग से आएगी? मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि पदों के वेरिफिकेशन का जो जिम्मेदारी, जो मतलब डिपार्टमेंट को, विभिन्न डिपार्टमेंट को, विभागों को पत्र लोक सेवा आयोग के माध्यम से लिखा गया था, उसका पूरा कंप्लीटली जो वेरिफिकेशन है वो 15 जुलाई के पहले पहले कंप्लीट हो जाना है। उसके बाद पूरा डेटा कलेक्ट किया जाएगा। ईडब्ल्यूएस, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ये तमाम आरक्षण को ध्यान में रखते हुए आपको बाकायदा कैटेगरी वाइज सारी चीज़ें वो शो कर दी जाएंगी, बता दी जाएंगी कितने पद हमारे पास हैं। और ये विज्ञापन आप सभी लोगों को अगस्त या सितंबर में ही देखने के लिए मिलेगा। अब सबसे बड़ी चीज़ ये है, अगर इतना लंबा गैपिंग होगा, है ना, 4-5 महीने की गैपिंग होगी, तो जाहिर सी बात है कि आप सभी लोगों को ये भी चीज़ें समझने के लिए वक्त मिलना चाहिए कि आखिर क्या चीज़ें हो सकती हैं और क्या चीज़ें नहीं हो सकती हैं, है ना। एज रिलैक्सेशन हमें वहाँ पे भी प्राप्त होगा कि नहीं होगा। तो लोक सेवा आयोग में एज रिलैक्सेशन का मुद्दा इस समय टॉप पे चल रहा है, ठीक है ना। और शासन स्तर पे भी हम लोग प्रयास कर रहे थे कि लोक सेवा आयोग में विभिन्न भर्तियों में, चाहे वो सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा हो, चाहे अवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा हो। अवर अधीनस्थ मतलब लोअर सबऑर्डिनेट और प्रवर अधीनस्थ मतलब पीसीएस, और समीक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी, एपीएस, एलटी ग्रेड जैसी इन तमाम भर्तियों में एज रिलैक्सेशन विद्यार्थियों को प्राप्त हो, और इसमें सफलता भी अर्जित हुई है। इसलिए आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अपनी तैयारियों को मजबूती के साथ आप लोग कंप्लीट करिए, और सार्थक और बेंजा पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आप सभी लोगों को सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी को लेकर के। टीजीटी पीजीटी के लिए विद्यार्थियों का एक ग्रुप है ना, जो अक्सर मैसेज करता है भैया कब तक इसकी परीक्षा होगी। आप लोग अगस्त सितंबर को ही टारगेट करिए, ठीक है ना। और नया शिक्षा सेवा चयन आयोग आप सभी लोगों का फिलहाल तो अब जुलाई में गया ये, है ना, और इसका जो अधिसूचना है, ठीक है ना, ये अधिसूचना आप लोगों को जुलाई प्रथम सप्ताह में देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि मानसून सत्र भी विधानसभा का स्टार्ट होने चल रहा है। तो अध्यादेश की चर्चा थी कि अध्यादेश आएगा, लेकिन अब डायरेक्ट इसका विधेयक ही विधानसभा में रखा जाना है, ठीक है ना। इसको पारित करा के तुरंत अधिसूचना इसकी जारी कर दी जाएगी। और ये चूँकि एजुकेशन रिलेटेड मामला है तो विपक्ष को भी इसमें कोई परेशानी नहीं होगी, है ना। तो फटाफट ये बिल पास हो जाना है और आप सभी लोगों का इंतजार जल्दी से जल्दी समाप्त हो जाना है, ठीक है ना। कौन अध्यक्ष बनेगा, कौन परीक्षा नियंत्रक बनेगा, कौन सचिव बनेगा, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें शासन ने क्लियर कर ली हैं। सदस्यों के नाम तक क्लियर हो चुके हैं। कुछ लोगों की नियुक्तियां भी आपको फाइनल होती हुई दिखी होंगी, है ना। कुछ और लोगों की नियुक्तियां इसमें होनी है। तो आप सभी लोगों को पूरा जो विस्तृत आयोग है वो 15 जुलाई के पहले पहले देखने के लिए मिलने वाला है। अब मुद्दा ये आता है कि आखिर लोग आपके टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएं लटक क्यों रही हैं। लटक इसलिए रही हैं क्योंकि इसमें पदों की संख्या को बढ़ाने के लिए विद्यार्थियों का दबाव, हम लोगों का प्रयास, ठीक है ना, कि पदों की संख्या इसमें बढ़ाई जाए। और शासन स्तर से भी ये क्लियर हो गया है
कि इसमें तकरीबन 12,000 पदों की संख्या हो सकती है, ठीक है ना। और नया विज्ञापन जब आएगा तो आएगा, अभी तो इसकी कोई चर्चा ही नहीं है, नया विज्ञापन बाद में देखेंगे। पहले सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसमें पदों की संख्या को बढ़ाया जाए, ठीक है ना। और जो आंकड़े प्राप्त हो रहे हैं, जाहिर सी बात है वो आंकड़े आप सभी लोगों के लिए सुखद हैं, चाहे वो शासन के माध्यम से हो, चाहे सचिवालय के माध्यम से हो, चाहे कार्मिक विभाग से हो, चाहे आपके माध्यमिक शिक्षा निदेशालय से हो, हर जगह से आप सभी लोगों के लिए पॉजिटिव इनपुट हैं कि इसमें पदों की संख्या बढ़ाई जाएगी और पदों की संख्या कम से कम 12,000 होने वाली है, ठीक है ना। अगर इतने पद भी हो जाते हैं तो भी आपको एक बड़ी वैकेंसी मिल गई। और नया शिक्षा सेवाचयन आयोग बनने के बाद जब प्रधानाचार्यों का विज्ञापन जारी होगा तो आपको टीजीटी पीजीटी का एक नया विज्ञापन देखने के लिए मिल जाएगा। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि तदस्थ शिक्षकों के मतलब मानदेय के आधार पे जो वैकेंसीज जारी की जाएंगी, ठीक है ना। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मतलब क्या इसमें कुछ होने वाला है। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जो आपके अध्याचन प्राप्त होते हैं, नए अध्याचन, हालांकि सरकार इसमें मतलब ज़्यादा विवादों की स्थितियाँ नहीं चाहती है और उन्हीं अध्याचनों पर भर्ती करना चाहती है जो कि नए नए हों, फ्रेश हों, ठीक है ना। लेकिन ये तो सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का जो है मतलब उल्लंघन हो जाएगा। फिर सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट अपने आदेश में कहा था कि इनके समस्त पदों पर आपको फ्रेश कंपटीशन के तहत भर्ती करनी है। तो अगर कंपटीशन के तहत भर्ती करनी है तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो एडवांटेज मिलना चाहिए ना, है ना। तो आप लोगों को एक बड़ा विज्ञापन भी देखने के लिए मिलेगा नए शिक्षा सेवाचयन आयोग के माध्यम से। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि प्रधानाचार्य को 2900 पदों पर भी आप लोगों को विज्ञापन देखने के लिए मिलने वाला है। अब कुछ भाई बहन हमसे पूछते हैं कि भैया हम प्राइवेट पढ़ा रहे हैं तो क्या हम भी प्रधानाचार्य के लिए जो है मतलब आवेदन कर सकते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। जो शिक्षक अर्थशास्त्र की सहायता प्राप्त विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक या स्नातक आपके प्रस्नातक टीचर हैं, मतलब टीजीटी और पीजीटी हैं, जिन्होंने 5 या उससे अधिक वर्ष तक अपनी सेवाएं दे रखी हैं, ठीक है ना, वही लोग इसमें आवेदन कर पाएंगे, ठीक है। बाकी कोई नहीं कर सकता, सरकारी टीचर की वैकेंसी है ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आपके प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के। प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए विद्यार्थियों के मन में एक सवाल था कि भैया कब तक ये वैकेंसी फाइनल होगी, कब तक आएगी, कब तक एग्ज़ाम होगा, कब तक हम लोगों को नियुक्तियाँ मिलेंगी। मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आप सभी लोगों को वो अक्टूबर या नवंबर में ही देखने के लिए मिलने वाला है। इसके पहले प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आपका नहीं आएगा। उसकी एकमात्र वजह है, वजह यह है कि जैसे ही नए शिक्षा सेवाचयन आयोग बनता है आपका यूपीटीईटी का विज्ञापन आएगा तुरंत। ज़्यादा से ज़्यादा नए शिक्षा सेवाचयन आयोग की नियुक्ति होने के बाद 2 दिन के भीतर आपका विज्ञापन जारी हो जाएगा टीईटी का। और टीईटी की परीक्षा आपकी 2 से 2.5 महीने के भीतर करा ली जाएगी आवेदन के बाद। मतलब आप लोगों को तकरीबन 60 से 65 दिन का समय दिया जाएगा, मतलब उतनी तैयारियां करने में, क्योंकि नया नया आयोग रहेगा तो जाहिर सी बात है उसको सारी चीज़ें समझने में और सारी चीज़ें करने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, ठीक है ना। लेकिन टीजीटी पीजीटी के लिए एग्ज़ाम कराने वाली जो संस्था होगी, जो मतलब फर्म होगी, उसके चयन की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है। एक बिग ब्रेकिंग न्यूज़ और भी मैं आपको दे दूँ, ठीक है ना। फर्मों के चयन की प्रक्रिया को स्टार्ट कर दिया गया है, अर्थात शासन स्तर पे भी आपके टीजीटी पीजीटी की परीक्षा को लेकर के सुबुगाहट तेज हो चुकी है, ठीक है ना। तो निश्चिंत हो जाइए और तैयारियों में अपने जुट जाइए, क्योंकि वही व्यक्ति सफलता प्राप्त करता है जो कि बेहतरीन तैयारियां करता है। कंटिन्यू पढ़ाई करिए। टेट सीटेट सुपर टेट टीजीटी पीजीटी एलटीजीआईसी यूपी कांस्टेबल खंड शिक्षा अधिकारी यूपी ट्रिपल एससी आदि की भर्ती परीक्षाओं में सम्मिलित होने और उसमें निश्चित सफलता प्राप्त करने के लिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग प्राप्त कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आप सभी लोगों को सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जो कि संबंधित है आपके उत्तर प्रदेश कांस्टेबल भर्ती को लेकर के। आज एक महत्वपूर्ण मीटिंग है पुलिस प्रोन्नति बोर्ड में, ठीक है ना। सूचना प्राप्त हो गई है कि ये मीटिंग आप सभी लोगों की आज होने वाली है और इसमें एज रिलैक्सेशन आदि के मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, ठीक है ना। और चूंकि विज्ञापन आप सभी लोगों का जुलाई महीने में आना है, 100% क्लियर हो गया है कि जुलाई महीने में आपका विज्ञापन जारी हो जाएगा। और यूपीएसआई के जो नए पद सृजित किए गए, जो अध्याचन आदि प्राप्त हुए हैं, मतलब पदों की संख्या प्राप्त हुई है, उनको भी बाकायदा सारी चीज़ें एक्सप्लेन की जा रही हैं। और एज रिलैक्सेशन को लेकर के तमाम तरीके की जो है मतलब तर्क वितर्क इस समय चल रहे हैं और आज अंतिम फैसला महानिदेशक महोदया ही करेंगी। समस्त गणमान्य
सदस्यों को ये इन्फॉर्मेशन दे दी गई है कि आज मीटिंग है और आज तमाम चीज़ों को लेकर के उसमें बातचीत की जाएगी। और जाहिर सी बात है कि आप लोगों के लिए कुछ बेहतरीन सा निकल करके आ सकता है पुलिस प्रोन्नति बोर्ड की भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले हमारे भाई बहनों के लिए। रही बात आपके टीजीटी पीजीटी की प्रतीक्षा सूची को लेकर के, तो आप लोगों को पेशेंस पूर्वक थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि धैर्य धना ही साधवा, संस्कृत में बाणभट्ट जी ने भी ये कहा है ना। तो जाहिर सी बात है आप लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। कई लोगों के कान खड़े हो गए, बाणभट्ट ने धैर्य धना ही साधवा कहा है। जी हाँ, कादम्बरी आप उठा करके पढ़ लीजिए, आपको उसमें मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये उन्हीं के वक्तव्य हैं, धैर्य धना ही साधवा। तो आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि निश्चिंत होकर के, बेफिक्र होकर के अपनी तैयारियों पर ध्यान दीजिए। और वीडियो एग्ज़ाम का एक दिन का पेपर समाप्त हो चुका है। कुछ लोगों का कहना है भैया कट ऑफ कम जाएगी। जी नहीं, कट ऑफ कम नहीं जाएगी, कट ऑफ आपकी अच्छी खासी जाएगी, ठीक है ना। क्योंकि सर्वे जैसे मतलब ये चैनलों के होते हैं हमेशा ही गलत हुए हैं, इसलिए हमने अभी तक अपना सर्वे नहीं दिया, क्योंकि हमारा सर्वे हमेशा ही सही जाता है। टीजीटी पीजीटी 2016-2021 आदि के विद्यार्थियों के लिए जब मैंने सर्वे किया था, एग्जैक्टली सभी के सभी सर्वे मेरे सभी विषयों पर एकदम एग्जैक्टली फिट बैठे थे, समझ रहा है ना। इसलिए विद्यार्थियों का भरोसा बढ़ता है, क्योंकि मैं उनके लिए कार्य करता हूँ, वो भी निस्वार्थ भाव से। यदि आप लोगों को हमारी आज का से जुड़ना है टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के विद्यार्थी, तो फटाफट देरी मत करिए, फटाफट जुड़ जाइए, क्योंकि समय बहुत कम बचा है, ठीक है ना। और 3 तारीख को कोर्ट खुल रहा है, तो जाहिर सी बात है कि आप लोगों के कार्य की जो सुनवाई आदि की प्रक्रिया बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगी। मैं उन तमाम भाई बहनों से बोल देना चाहता हूं जो हमारी याचिका में याची हैं, और फटाफट आप लोग हियरिंग शुल्क जमा कर दीजिए, अन्यथा की स्थिति में आप ही जिम्मेदार होंगे, ठीक है ना। जो नए विद्यार्थी जुड़े हैं उनके तो लेकर के हम जो है वेरिफिकेशन करा देंगे, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो पुराने विद्यार्थी हैं जिन्होंने एक नहीं 5-5 सुनवाइयाँ देखी हैं इस पर, है ना, तो जाहिर सी बात है कि आप लोगों को भी थोड़ा सा इस पर ध्यान देना होगा, ठीक है ना। हियरिंग शुल्क जमा कर दीजिए, और जो विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं फटाफट जुड़ जाए, देर ना करें। अगर आप देर करेंगे तो आपका ही नुकसान है, और जुड़ जाएंगे तो आपका ही फायदा है। बाकी आपकी इच्छा, आपकी मर्जी, आपका भविष्य आप तय करेंगे। 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे संपर्क करके जुड़ सकते हैं। धन्यवाद, आप सभी के दिन शुभ हो।